झावेरचंद मेघानी का जन्म 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्रिपुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। इसी दिन 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया था। कारण ये था कि कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। जिसका अर्थ ये था कि भारतीय एक आम रास्ता खोजने और संविधान का मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं थे। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक समिति नियुक्त की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। नेहरू रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था। रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफारिशों में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय रूप का गठन, 19 मौलिक अधिकारों की स्थापना, जिनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, नागरिकों के रूप में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार, राज्य का कोई धर्म न होना और सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव जैसी सिफारिशें शामिल थी। वास्तव में नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी चेंग जापाओ डोंगेल की पुण्यतिथि है, जिन्हें चेंग जापाओ कुकी के नाम से जाना जाता है। वे उन कुकी नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता पर सवाल उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के बैनर तले अंग्रेजों के औपनिवेशिक और सामंती अधिकार के खिलाफ कुकी समुदाय को संगठित किया। वे डोंगल कबीले के शहर एसन के प्रमुख थे। चेंगजापाओ के शासनकाल के दौरान एसन की महिमा दूर दूर तक फैल गई और ये सबसे शक्तिशाली शहर बन गया। ब्रिटिश सरकार ने चेंगजापाओ डोंगल के उदय और कुकी समुदाय के विद्रोह को भारत के पूर्वी हिस्से के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। चेंगजापाओ डोंगेल को गिरफ्तार कर 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरकार ने कुकी नायकों की बहादुरी और उनके द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की याद में कुकी इन के निर्माण के लिए अनुदान दिया, जो आज इम्फाल शहर के केंद्र में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चेंगजापाओ डोंगल का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता रहेगा।